हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है फन विद केमिस्ट्री बाय दीपक प्रजापति। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। चलिए शुरू करते हैं। सॉलिड स्टेट, आपको पता होगा मैटर के तीन स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैस स्टेट और लिक्विड स्टेट को आपने ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ रखा है। सॉलिड स्टेट एक काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है किसका, फिजिकल का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट बेसिकली दो टाइप का होता है। सॉलिड को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है आपका एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या है, फिर हम लोग समझेंगे एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है। देखो ध्यान से समझते हैं, बहुत ही सिंपल लफ्ज है ये, सुनो। सपोज आप अभी लॉकडाउन में बैठे हो, बहुत ही आलस से आ रहा होगा आपको। सपोज हमने आपको दिए 12 बॉल्स, 12 गेंदे आपको दी हमने, आपका सफिशिएंट टाइम है, आपने इसको अरेंज करा दिया आराम से। एक डिफरेंट पैटर्न आपको दिख रहा है, तो आपने 2 मिनट 1 मिनट लगाए और इसे डिफरेंट पैटर्न में क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। तो सारे 12 गेंद को अरेंज कर दिया। आपका छोटा भाई आया, उस पर लात मार दिया, सारे के सारे क्या हो जाएंगे? क्या ये ऐसे ही बने रहेंगे, ऐसा हो जाएगा कुछ खराब सा, कुछ ऐसा ऐसा हो जाएगा, डिफरेंट टाइप का कोई पैटर्न है, कोई एक गोला वहां पे, गोला यहाँ पे। क्लियर है? तो अब बात यह है कि अगर आपके जो एटम है वो डिफिनिट पैटर्न में अरेंज है, या एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, आयंस हो गया, उसको बोलते हैं हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, तो देखो क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दो सॉलिड विच हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जो भी आपके पार्टिकल्स हैं, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, उनको आपने एक डिफरेंट पैटर्न में अगर अरेंज कर दिया है तो इसे क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। इसका एक और नाम है लॉन्ग रेंज सॉलिड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सपोज आपने अगर कोई सॉलिड बनाया है तो उसका एक पैटर्न होगा। जैसे एक बॉल हो गया, एक ये लेयर दिख रही है आपको, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, ऐसे ही ढेर सारे लंबे रेंज तक जाएंगे। जैसे कोई वॉल देखा होगा आपने, कोई दीवार हो गया, दीवार में जो एक ईंट हो गया वो एक क्या हो गया, स्टेयर। बाकी जो पूरी दीवार बन गई वो एक क्या हो गई, लॉन्ग रेंज में हो गई। क्लियर है? फिर से बोलता हूं, लॉन्ग रेंज सॉलिड क्या होता है? एक पैटर्न बनता है, उसी पैटर्न पे ढेर सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज हुए रहते हैं। नेक्स्ट, गिव स्मूथ सरफेस ऑन क्लीवेज। अगर आप इनको कट करें कहीं से भी तो आपको क्या मिलेगा? स्मूथ सरफेस। NaCl का क्रिस्टल ले लें, उसको बीच से ब्रेक करें, आपको क्या मिलेगा? एकदम स्मूथ सरफेस। नेक्स्ट देखें, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हो उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल अगर आपने NaCl लिया है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1801 डिग्री सेंटीग्रेड। 801 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है एकदम शार्प। कूलिंग कर्व इज नॉट स्मूथ। एक कर्व आता है टेम्परेचर, टी फॉर यहाँ पे टेम्परेचर लिया गया, दिस इज टाइम। टेम्परेचर टाइम का कर्व है, उसे बोलते हैं हम लोग कूलिंग कर्व। देखो पहले अगर वो सॉलिड है, क्या है? सॉलिड। फिर कहां गया? सॉलिड और लिक्विड। देखो ध्यान से, एक सर्टेन टेम्परेचर पे, क्या बोला मैं? एक सर्टेन टेम्परेचर पे ये सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज आपने NaCl लिया, अगर मैं बोला 801 इसका मेल्टिंग पॉइंट है, इसका मतलब है 800 पे ये क्या होगा? सॉलिड। 802 पे क्या होगा? लिक्विड। 801 पे क्या होगा? ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट देखें, ट्रू सॉलिड। इसको एक सच्चा सॉलिड कहते हैं। क्यों कहते हैं वो अभी हम लोग कुछ समय बाद जानेंगे एमॉर्फस में। ठीक है, एमॉर्फस में जानेंगे कि उसको ट्रू क्यों नहीं बोलते, फिर यहां पर समझना जाएगा इसको ट्रू क्यों बोलते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो क्लास 12th में है, जो बोर्ड देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। अब ये एनआइसोट्रॉपिक क्या होता है ये समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो समझते हैं एनआइसोट्रॉपिक क्या होता है।
कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, देखो हम उसको ऐसे बना रहे हैं, अभी हमने गोला गोला बनाया था ना, तो उसको हम लोग कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सपोज ये जो क्रॉस है वो कैटायन है और ये जो गोला है वो एनायन है, क्योंकि अगर कोई सॉलिड है सपोज NaCl, तो उसमें क्या होगा, Na प्लस कैटायन और CH क्या हो जाएगा, एनायन हो जाएगा। एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। अब एनआइसोट्रॉपिक की डिफिनेशन पे जाए, किसकी, एनआइसोट्रॉपिक, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक ऐसे सॉलिड्स जिनमें फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है डायरेक्शन पे, दे हैव डिफरेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लें, दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन किसमें, डिफरेंट डायरेक्शन। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब आपका थर्मल कंडक्टेंस हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, इस टाइप के। अब ऐसा क्यों होता है ये जानते हैं, देखो ध्यान से। सपोज आप इस डायरेक्शन में जाओ, ये था कैटायन, क्रॉस था और गोला क्या था, एनायन। अगर आप इस डायरेक्शन में गए तो क्या सिर्फ आपको एनायन ही मिलेंगे? अगर हम इस डायरेक्शन में गए तो इसका मतलब है कि आपको प्रॉपर्टी सिर्फ एनायंस की ही दिखेगी। अगर आप सपोज ऐसे गए, इधर देखो इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेंगे, कैटायंस, मतलब आपको प्रॉपर्टी किसकी दिखेगी, सिर्फ कैटायंस की। ऐसे जाओ तो कैटायंस भी एनायंस भी, कैटायंस भी एनायंस भी, मतलब जब आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो तो आपको कभी कैटायंस मिल रहे हैं, कभी सिर्फ एनायन मिल रहे हैं, कभी दोनों ही मिल रहे हैं, तो आपको प्रॉपर्टी क्या मिलेगी, आपको हमेशा डिफरेंट मिलेगी। क्लियर है? अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इसी बात करें एग्जाम्पल की, कि कौन से होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी क्या है मेटल, सब क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अभी हमने एग्जाम्पल लिया था NaCl और K2SO4, ठीक है। और भी होता है, कार्बन के इलेक्ट्रोड्स में ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है और एक्सेट्रा, बहुत ढेर सारे होते हैं, और भी एग्जाम्पल आएंगे, ठीक है। इतना बहुत है आपके लिए। क्लियर है? तो ध्यान दें, अब हम लोग पढ़ते हैं एमॉर्फस सॉलिड। हम लोगों ने क्रिस्टलाइन पढ़ लिया था, अब पढ़ते हैं एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन में क्या था कि हमने बेल पैटर्न अरेंज किया था, एमॉर्फस में देखो कुछ अरेंजमेंट नहीं है, तो क्या बोलते हैं, दोज सॉलिड विच आइदर डज नॉट हैव एनी रेगुलर अरेंजमेंट, कोई अरेंजमेंट नहीं है, और हैव रेगुलर अरेंजमेंट ओनली इन स्मॉल डिस्टेंसेस, सिर्फ कुछ डिस्टेंस तक। देखो ना, जैसे ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस क्या है, अरेंजमेंट है, उसके बाद अरेंजमेंट नहीं है, देखो, ठीक है। तो पूरे सॉलिड में अगर अरेंजमेंट है एकदम पूरा डिफरेंट पैटर्न में, क्रिस्टलाइन। अगर अरेंजमेंट है ही नहीं या फिर छोटे डिस्टेंस तक है तो एमॉर्फस। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट रेंज सॉलिड, कि कुछ रेंज तक ही ये क्या होगा, अरेंजमेंट में होगा। देखो अब जो डिफरेंस आया है भाई साहब पूरा एकदम अलग है। उसमें क्या था, अरेंजमेंट था, इसमें नहीं है। उसमें क्या था, लॉन्ग रेंज सॉलिड, इसमें क्या था, शॉर्ट रेंज सॉलिड। क्रिस्टलाइन को काटने पे स्मूथ सरफेस मिल रहा था, इसको इरेगुलर सरफेस मिलता है। क्रिस्टलाइन में क्या था, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसमें क्या होगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। क्लियर है? उसमें कूलिंग कर्व स्मूथ नहीं था, इसमें कूलिंग कर्व क्या है, स्मूथ। कहने का मतलब क्या है, जैसे सपोज आपको रबर को मेल्ट करना है, किसको मेल्ट करना है, रबर को, क्या आपको लगता है कि रबर का मेल्टिंग पॉइंट एकदम शार्प होगा, जैसे Na से था 801 डिग्री सेल्सियस? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई रबर का जब अगर आप मेल्ट करना चाहो तो वो क्या होगा, सर्टेन टेम्परेचर के बाद वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे रबर को ले लो, 180 डिग्री सेल्सियस क्या होना स्टार्ट हो जाता है वो मेल्ट होना, ठीक है। तो टेम्परेचर और टाइम के साथ ऐसा कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट इसमें नहीं आने वाला। अब हमने वहां पर बोला था क्रिस्टलाइन को ट्रू सॉलिड,
तो हमने बोला था यार एमॉर्फस में जानते हैं कि इसको क्यों बोलते हैं ट्रू सॉलिड, क्योंकि इसको जानते हैं कैसे, देखो ध्यान से, एमॉर्फस को बोलते हैं हम लोग स्यूडो सॉलिड। क्या बोलते हैं भाई साहब? स्यूडो सॉलिड। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। क्या मतलब होता है? फॉल्स, गलत। अब गलत सॉलिड का पढ़ा रहे भाई साहब ये है, देखो ध्यान से, क्या बोलते हैं, आपको लगता है कि सॉलिड को फ्लो होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपने कभी बहुत पुरानी बसें देखी हैं? बहुत पुरानी बसें, उनमें जब आप ग्लास को स्लाइड करते हो तो जल्दी नहीं होती हैं, बल्कि नई बसेस में हो जाती हैं। तो होता क्या है कि जो ग्लास है वो एक एमॉर्फस सॉलिड है। कुछ सालों के बाद वो क्या होता है, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे क्या होता है, फ्लो होता रहता है। तो नीचे की जो उसकी परत वो क्या होती है, मोटी रहती है, इसलिए वो आसानी से स्लाइड नहीं होता। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं आपके। तो क्या होता है, देखो, बिकॉज ऑफ टेंडेंसी टू फ्लो। ऐसा नहीं कि ग्लास लिया तो लगा दिया आज ही फ्लो हो गया, वो क्या होता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। तो सॉलिड की तो प्रॉपर्टी नहीं है ना फ्लो होना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड। क्रिस्टलाइन में फ्लोएंस का कुछ नहीं होता, क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है वो कभी भी फ्लो नहीं करता, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, अब इसको एक और नाम है सुपर कूल्ड लिक्विड। कृपया ध्यान दें, ये सारे टर्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्यूडो सॉलिड क्या होता है, सुपर कूल्ड लिक्विड क्या होता है, ये जानते हैं। देखो ध्यान से, सुपर कूल्ड लिक्विड, वर्ड में ही जाओ, सुपर कूल्ड लिक्विड। आपने लिक्विड लिया है, उसको कूल कर दिया है, लेकिन बहुत ही जल्दी, मतलब जैसे सुपरमैन सारा काम तुरंत कर लेता है, वैसे ही आपने लिक्विड लिया है, उसे क्या कर दिया, कूल कर दिया, लेकिन उस समय आपने बहुत ही जल्दी किया, सुपर कूल किया है। तो देखो ध्यान से लिखा हमने, ऑब्टेन्ड बाय सडन कूलिंग ऑफ लिक्विड। ऑब्टेन्ड बाय क्या, सडन कूलिंग ऑफ लिक्विड। इसे ध्यान से समझना, आपको फीलिंग आ जाएगी भाई साहब कि एमॉर्फस कैसे होता है। सपोज लिक्विड के 12 पार्टिकल हैं, जैसे ना लिक्विड के कितने पार्टिकल हैं, 12। आपको दिया गया है कि भाई साहब 1 सेकंड के अंदर तुरंत अरेंज करो, तो आप क्या बोलोगे, हवा जाओगे, तुरंत अरेंज करके ऐसे बोल दोगे। क्या आपको लगता है कि हर आइटम अरेंज हो पाएगा? नहीं। हमने बोला आपके पास आराम से 1 मिनट है, उस 12 पार्टिकल को अरेंज करो, तो आप आराम से 4 बनाओगे, 4 बनाओगे, 4 बनाओगे, या फिर 6 की 2 बना लोगे, सफिशिएंट टाइम होगा। मैं बोला नहीं 1 सेकंड में तुरंत अरेंज करो, तो आपको उतना सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाएगा। आपको जो ऑर्डर मिला तुरंत अरेंज हो जाओगे, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, ऑब्टेन्ड बाय सडन कूलिंग ऑफ लिक्विड। लिक्विड को अगर आप सडन कूल करोगे तो उसको अरेंज होने का समय नहीं मिलेगा, इसलिए वो क्या बनते हैं, एमॉर्फस सॉलिड। क्लियर है? अभी हमने पढ़ा था ना एनिसोट्रोपिक, तो उसका अपोजिट क्या है, आइसोट्रोपिक। दिस इज आइसोट्रोपिक इन नेचर, हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। सीख रखा था हमने आइसोट्रोपिक में। एग्जांपल देने का है, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, कोल एंड कोक, ऐसे ढेर सारे हैं। अब 2 टाइप के सॉलिड पढ़े हमने, ये चैप्टर बहुत ही स्पेसिफिक है, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। सर आगे कौन सा पढ़ेंगे, तो हम लोग अब आगे सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड हम लोग नहीं पढ़ने वाले। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं